अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बिनी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ। जी हाँ दोस्तों, जब आप नाकाम होते हैं, जब आप हारते हैं ना, तो कोई आपका साथी नहीं होता। इसकी सबसे बड़ी मिसाल इस वक्त पाकिस्तान टीम है। कल दोपहर तक जो लोग इस टीम के जीतने के दावे कर रहे थे, जो लोग ये बात कर रहे थे कि इंडिया अगर जीता भी ना तो भाई बड़ा फंसकर जीतेगा, आज वो इस टीम को ऐसे लताड़ रहे हैं ना, ऐसे लताड़ रहे हैं, ऐसे रगड़ा लगा रहे हैं, आप यकीन करें उसकी मिसाल नहीं मिलती। वो प्लेयर बैठकर इस वक्त इस टीम पर लांते भेज रहे हैं, मैं सोच भी नहीं सकता। आपको मैं से बताऊं, पहले मैं जरा विक्रांत गुप्ता साहब से बात करूंगा, इनसे स्टार्ट लूंगा। विक्रांत गुप्ता साहब को भाई 2 ओवर्स के ना व्यूशिप की टेंशन पड़ गई, कहने जी इतने डॉलर कम हो गए हैं। बहरहाल वो कहते हैं कि जी अगर ये मैच पूरे 20 ओवर होता तो अच्छे खासे और डॉलर बन जाते। बहरहाल यानी कि विक्रांत गुप्ता साहब कह रहे हैं पाकिस्तान इंडिया का मैच जो है वो सिर्फ डॉलरों के लिए, असल में मुकाबला कुछ नहीं है। अब अंदाजा हालात देख लें, यहाँ तक आगे हैं। मोहम्मद यूसुफ साहब, इन्होंने कल पहले स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा जी बाबर, शाहीन और शदाब तीनों को उठाकर टीम से बाहर फेंक दो, बल्कि इन तीनों को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। और साथ अब वो कहते हैं कि भाई ये जो टीम इसका बेड़ा गर्क हुआ है ना, ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और पॉलिटिकल एजेंडे की वजह से हुआ है। उन्होंने कहा कि मुझे इस टीम को देखकर मैं खून के आंसू रो रहा हूँ। उन्होंने कहा जी मैं खून के आंसू रो रहा हूँ इस टीम को देखकर, हमारी टीम ऐसी नहीं थी। मोहम्मद यूसुफ साहब, मुझे सिर्फ आप वो मैच बता दें जिस मैच में वर्ल्ड कप में आपने इंडिया को हराया हो। मैं यकीन करें आप बहुत बड़े मास्टर ब्लास्टर बल्लेबाज हैं, मैं सल्यूट करता हूं आपको, लेकिन मुझे वो इंडिया का मैच बता दें 92 से लेकर आज तक वर्ल्ड कप के अंदर, सवाए एक बाबर आजम मोहम्मद रिजवान वाला वो जो मैच था 152 फॉर 0, उसके अलावा आपको मुझे मैच बता दें कि पाकिस्तान ने इंडिया को हराया हो। मैं आपको यकीन करें एक दफ़ा फिर दोबारा 2 हाथों से सल्यूट करूंगा। दूसरी बात, आप माशाल्लाह बहुत दफ़ा कोचिंग के अंदर आए हैं, आपकी कोचिंग के अंदर पाकिस्तान ने जो है इंडिया के साथ मैच खेले हैं, तब भी यही हाल था सर, तब भी यही हाल था। बस इस दफ़ा मामला ज़रा बदल गए हैं, हालात बदल गए हैं, जज्बात बदल गए हैं, ठीक है ना। तो बात वही बात है कि आपने देखना होता है कि बात करते हुए आप टेबल की किस तरफ बैठे हुए हैं, आप टेबल के किस तरफ बैठे हुए हैं, तो तब जो है मामला पता चलते हैं। भारत अब आते हैं जी मोहम्मद आमिर। मोहम्मद आमिर ने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बात की है। उन्होंने कहा कि पिछले 3 साल से बाबर फ़खर जमान जो है वो चौथे नंबर के ऊपर खेले हैं T20 के अंदर। उन्होंने कहा कि बाबर आजम जो है वो एज अ ओपनर उसने परफॉर्म नहीं किया, वन डाउन उसने परफॉर्म नहीं किया, आपने उसे चौथे नंबर पर लाकर उसे आपने खिला दिया। तो उन्होंने कहा कि फ़खर की जगह कहाँ गई। ये वैसे मैं बड़ा क्लियर बताऊँ, शुएब मलिक साहब कह रहे थे कि जी उस बंदे को ना पकड़ के उसकी लित्रोल करनी चाहिए जिसने बाबर आजम को चौथे नंबर पर खिलाया। भाईजान उन लोगों का क्या करें जी, अब एशिया कप में बाबर आजम को नहीं खिलाया था तो उन्होंने कहा कि आप 3 दफा जो इंडिया से आ रहे हैं ना, वो बाबर आजम के ना होने की वजह से आ रहे हैं। आप अंदाजा लगाएं हमारी ना मेंटालिटी, हमारी सोच क्या है। बहुत से लोग ये बातें कर रहे हैं कि जी बाबर आजम, बल्कि शुएब मकसूद साहब ने ये बात की है कि बाबर आजम को ना स्लॉगिंग के चक्कर में डालकर, पावर हिटिंग के चक्कर में डालकर ना बाबर आजम की बैटिंग खराब कर दी है। मैं बड़ा क्लियर आपको बताऊं शुएब मकसूद साहब, ये T20 है। ईशान किशन जिस तरह खेला था ना, हमें बाबर आजम या पाकिस्तान के जो बल्लेबाज है ना उनसे इस तरह की क्रिकेट चाहिए, ना कि हमें 50 बॉलों पर 35 रन या 30 रन चाहिए। ये T20 है। वनडे होना तो चले हम बात भी कर लेते हैं कि ठीक है जी वनडे है, आपने 110 बॉलों पर 90 रन बना लिए, या आपने 130 बॉलों के ऊपर 80 रन बना लिए, ठीक है ना। वही बात है कि इंडिया फिर 2026 के अंदर खेला और हम आज भी 92, 93, 94 की क्रिकेट खेल रहे हैं। मसला फिर सारा ये आ जाता है कि हमारे जो लेजेंड्स भी आकर कोचिंग करते हैं ना, तो वो भी फिर 90s के लेवल की क्रिकेट आपको सिखा रहे हैं। इंडिया के अंदर मसला ये है कि इंडिया ने अपनी क्रिकेट को ट्रांसफॉर्म कर लिया है, इंडिया ने वक्त के साथ साथ जो है अपनी क्रिकेट को ट्रांसफॉर्म किया है। अदरवाइज और मसला जो है ना वो और चक्कर कोई नहीं है। साथ सौरव गंगोली साहब उन्होंने कहा जी वो एक वक्त होता था पाकिस्तान का ना, जब पाकिस्तान इंडिया का टाकरा होता था, जवेद मियांदाद, सईद अनवर, उसके बाद सकलैन मुश्ताक और यानी कि बड़े बड़े नाम, वसीम अकरम हो गए, वकार यूनस हो गए, जब होते थे उस वक्त एक बड़ा मैच होता था। लेकिन अब उन्होंने कहा कि अब पाकिस्तान इंडिया के मैच की ना वो क्रेज नहीं रहा। ये वो बात कहने उन्होंने कहा कि अब दूसरी बात है कि पाकिस्तान के अंदर वो टैलेंट एग्जिस्ट नहीं करता। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने की है कि पाकिस्तान के अंदर वो टैलेंट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। और मुझे जहां तक लगता है, मेरा हर बंदे का अपना पर्सनल ओपिनियन होता है, टैलेंट एग्जिस्ट करता है, टैलेंट को मौका नहीं मिलता।
टैलेंट को मौका नहीं मिलता, क्योंकि हमारी यहाँ पर फैन फॉलोइंग इतनी, आप अंदाजा लगाएं ना कि टेस्ट क्रिकेट में से उन्होंने विराट कोहली और रोहित शर्मा को ऐसे गौतम गंभीर ने पकड़ के बाहर फेंका है। कुछ हुआ है? आप यकीन करें कि बाबर आजम को ना ऐसे हिलाने के बारे में सोचिए, तो भी मैच हार गया पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान मैच जीत जाता है इंडिया के खिलाफ, तो आप यकीन करें कि अगले मैच में बाबर आजम को बेंच पर बिठाने का तो सोचें। आपकी ट्विटर के ऊपर या आपके सोशल मीडिया के ऊपर जितनी आपको लानतें पड़ेंगी ना, आप सोच भी नहीं सकते। ये मैं आपको बड़ा क्लियर बता रहा हूँ। उसके बाद जी मोहम्मद हफीज साहब, उन्होंने फिर वही बात की। उन्होंने कहा जी इंडिया का स्टैंडर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है, पाकिस्तान का जो स्टैंडर्ड है वो भाई बिल्कुल ही गिर चुका है। हम आज भी हम 90s की क्रिकेट खेल रहे हैं और 90s की क्रिकेट से जो है हम बाहर नहीं आ रहे। इंडिया के आकाश चोपड़ा हैं, इन्होंने पहले 8-1 का ऐसे करके इन्होंने विक्ट्री बनाई थी। अब आकाश चोपड़ा साहब कहते हैं एक वक्त होता था कि पाकिस्तान इंडिया का मैच होता था ना, तो लोग जो हैं वो ये कहते थे कि भाई वर्ल्ड कप हार जो इंडिया पाकिस्तान से नहीं हारना। उन्होंने कहा एक ये वक्त था। आज उन्होंने कहा कि इंडियंस को पता है कि जो मर्जी हो जाए ना, पाकिस्तान हमारे आगे कुछ नहीं है, पाकिस्तान से नहीं हम हार सकते। तो आप अंदाजा लगाएं, उन्होंने कहा कि वो कहते हैं भाई कब जीतना है, कब नहीं हारना। अब पाकिस्तान वाली स्टोरी गई, तो उन्होंने कहा ये अब सिनेरियो आ चुका है पाकिस्तान इंडिया का। दूसरी तरफ सलमान भट्ट साहब सलमान अली आगा के टॉस वाले ब्लंडर के ऊपर बड़ा गुस्से में है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान इंडिया का हाई वोल्टेज, अच्छा ये टॉस वाली के ऊपर ना मेरा भी है, ये वही गलती की है जो 2017 में विराट कोहली ने की थी। भाई जब आप इतना क्रूशल मैच खेले ना पाकिस्तान इंडिया का, यहाँ पर सिर्फ क्रिकेट नहीं होती, यहाँ इमोशंस भी होते हैं। आज हम लोग जो बात कर रहे हैं ना, हम इमोशंस की बात कर रहे हैं, हमारे इमोशंस इस मैच के साथ जुड़े हुए थे। हमने इंडिया को हराना था। अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे इमोशंस ना होते, हमारे मामलात ना होते, तो ये जस्ट अ मैच है। पाकिस्तान तो अगर नबीबिया से जीत जाता तो अगले ग्रुप स्टेज में चला जाएगा, कोई मसला मसाइल नहीं है। तो यहाँ पर इमोशंस हैं, सेंटीमेंट्स हैं पाकिस्तानी फैंस के। हम अगले मैच अगले ग्रुप के अंदर जाए, लेकिन हम कहते हैं कि यार इंडिया को हराना था, इंडिया को हराना था, इंडिया से हमने जीतना था। तो उन्होंने कहा कि ये आपने इतना बड़ा ब्लंडर कैसे मारा है कि आप टॉस जीत गए और आप यानी कि इंडिया के अगेंस्ट पहले बॉलिंग कर रहे हैं। आपकी बॉलिंग आपकी स्ट्रेंथ थी, आप इंडिया को चेस करते हुए रोक सकते थे, आपको रन्स करने चाहिए थे। बहरहाल सलमान अली आगा साहब ने जो है उन्होंने कहा, अच्छा शुएब अख्तर साहब का ना बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है, जिसके अंदर उन्होंने भाई प्लेयर्स को शायद इतना नहीं रगड़ा, उन्होंने मैनेजमेंट को ही रगड़ दिया। और मैनेजमेंट में भी उन्होंने किसको रगड़ा है? पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब। उन्होंने कहा है कि भाई जब इनकॉम्पिटेंट बंदे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बड़ी सीट के ऊपर आकर बैठेंगे ना, तो फिर डिसीजन ऐसे ही होंगे। उन्होंने बल्कि एक एग्जाम्पल दी, उन्होंने कहा कि मैं एक क्रिकेटर हूँ, अगर मैं आकर एक टीवी चैनल के ऊपर बैठ जाऊँ या टीवी चैनल का मालिक बन जाऊँ, तो आप कैसे ये सोच सकते हैं कि वो टीवी चैनल जो है वो ग्रो करेगा। और सेम उन्होंने सिनेरियो का उन्होंने कहा कि अब एक आप अगर जर्नलिस्ट, मोहसिन नकवी साहब सबको पता है कि उनके चैनल्स भी हैं और उन्होंने सहाफ़त से उनका काफ़ी लिंक है, तो उन्होंने कहा कि अब अगर आप एक सहाफ़ी को लाकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर बैठा देंगे पॉलिटिकल डिसीजंस के ऊपर, तो उन्होंने कहा आप अगर ये सोचते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तरक्की करेगा, तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं। उन्होंने सीधा सीधा ना मोहसिन नकवी साहब को ही रगड़ा लगा दिया। शुएब अख्तर साहब आजकल बड़े वाइल्ड हुए हैं, वैसे उनकी जो हमेशा से जो उनका बोलना है ना वो वाइल्ड ही होता है। अच्छा दूसरी तरफ आपको बताऊं, एक तनवीर अहमद साहब है, पाकिस्तान के बॉलर हैं, बाबर आजम के बड़े फैन हैं। वो तो भाई जुतियां लैके ना शाहीन के पीछे पै गए ने। वो कहते हैं इसको सिलेक्ट क्यों किया, इसको सिलेक्ट क्यों किया? उनको बाबर आजम की बल्लेबाजी कुछ भी नजर नहीं आ रहा। हर बंदे ने ना अपना एक फेवरेट बंदा उठाया हुआ है, अपना एक फेवरेट बंदा उठाया हुआ है और कहा है कि ये चीता है, बाकी भाई पूरी टीम फारग है। वो उन्होंने एक अजीब सिस्टम, उन्होंने सलमान अली आगा को भी आगे लगाया हुआ है, शाहीन को भी आगे लगाया हुआ है, शदाबे को भी आगे लगाया हुआ है। वो कहते हैं जी मासूम है तो मेरा बाबर है। तो यहाँ पर अजीब सिस्टम जो है वो चल रहा है। अच्छा एक और चीज़ मुझे जो इस पूरे मैच के अंदर ना जो मोनोपली या अगर आपके पॉलिटिक्स नज़र आई, वसीम अकरम और रोहित शर्मा ये दोनों जफ्फियाँ डाल रहे हैं। वसीम अकरम और रोहित शर्मा जफ्फियाँ डाल रहे हैं, गप्पे शप्पे लगा रहे हैं। बल्कि वो जो संजोग गुप्ता साहब थे वो भी गप्पे शप्पे लगा रहे थे। वसीम अकरम पाकिस्तानी फॉर्मर प्लेयर है, रोहित शर्मा इंडियन फॉर्मर प्लेयर है, ठीक है, आप अंदाज़ा लगाएं। और मज़े की बात है कि पाकिस्तान के कैप्टन सलमान अली आगा और सूर्या कुमार यादव इन्होंने ना आपस में बात की है, ना हाथ मिलाया है,
ना ही एक दूसरे को स्माइल पास की है। यार ये क्या पॉलिटिक्स है, मेरी तो समझ से बाहर है। समझ से बाहर है कि ये गंद किस लिए आप लोगों ने घोला हुआ है। ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ शाहिद खान अफरीदी बड़े गुस्से में आए हैं। उन्होंने कहा जी कि मेरी अगर आप माने ना तो मैं सीधा सीधा चाहता हूं कि बाबर, शाहीन और शदाब तीनों को उठाकर टीम से बाहर फेंक दें। उन्होंने वही मोहम्मद यूसुफ वाली बात की, वैसे दोनों एक ही चैनल पर बैठे हुए थे, और उन्होंने कहा है कि जी जो परफॉर्म नहीं कर रहा ना उसको उठाकर बाहर फेंकें और आगे इनके ऊपर लाजिम कर दें कि उस बंदे को तब तक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा जब तक वो भाई डोमेस्टिक नहीं खेलेगा। डोमेस्टिक में जो परफॉर्म करेगा उसको मौका मिलेगा, अदरवाइज जो है वो किसी को भी मौका नहीं मिलेगा। अच्छा है भाई, सारे स्नैरियो में ना इंडियन एक जर्नलिस्ट है निखिल नाज, मुझे उनका ना तज्जिया बड़ा पसंद आया। उन्होंने कहा है कि मैं पिछले कल से जब से पाकिस्तान आ रहा है ना, मैं पूरा पाकिस्तान मीडिया देख रहा हूँ, पाकिस्तान की फॉर्मर जो फर्टर्निटी है, क्रिकेट फर्टर्निटी है, वो उसके तज्जिए देख रहा हूँ। उन्होंने कहा, वो कह रहे हैं उसको उठा के बाहर फेंक दो, उसको उठाकर बाहर फेंक दो, उसको उठाकर बाहर फेंक दो। उन्होंने कहा अगर आप इन सबको उठाकर बाहर फेंक दोगे तो खिलाओगे किसको? खिलाओगे किसको? क्या आपके पास इतनी मजबूत बेंच स्ट्रेंथ है जो इंडिया का मुकाबला कर सके? ये बड़ा पॉइंट है, ये बड़ा पॉइंट है। आप अगर इसको नोट करें ना, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि अगर आप फॉर एग्जांपल शाहीन को निकाल देते हैं, आप बाबर को निकाल देते हैं, आप शदाब को निकाल देते हैं, नवाज को निकाल देते हैं, आपके पास प्लेयर है इस लेवल का। आप देखें ना इंडिया की अगर आप बेंच स्ट्रेंथ उठाकर देखें ना तो मेरे ख्याल से अभी भी 30-40 प्लेयर वो इंडिया छोड़कर आए हैं जिसको शायद वो मौका दे सकते हैं। हमारे पास तो बेंच स्ट्रेंथ ही नहीं है। उन्होंने कहा बात यह है कि जब हम आप A B C D टीम के साथ खेलेंगे, देखें ऑस्ट्रेलिया आई, ऑस्ट्रेलिया का आप हाल देख लें, ऑस्ट्रेलिया अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ नहीं आई, आज श्रीलंका से हार गई, जिम्बाब्वे से हार गई। आप कैन यू इमेजिन कि ऑस्ट्रेलिया जिम्बाब्वे से हार सकती है? ऑस्ट्रेलिया हारी है जिम्बाब्वे से। मुझे जहां तक लगता है कि ऑस्ट्रेलिया T20 क्रिकेट को सीरियस नहीं ले रहा। चैंपियंस ट्रॉफी को भी उन्होंने सीरियस नहीं लिया, ग्रुप स्टेज से बाहर हो गए थे। इसी तरह T20 वर्ल्ड कप से भी वो बाहर हो गए। T20 वर्ल्ड कप 2024 में भी उनका यही सिनेरियो था। क्या बात है, मेरी समझ से बाहर है। बहरहाल अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो आप अंदाजा लगाएं ना कि आप जब A B C D टीम से जीतेंगे और आप कहेंगे ये मेरे चैंपियंस हैं, ये मेरे लाल हैं, तो फिर आप अगर ये बात करें, आप कहेंगे आप इंडिया को हराएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। इसके लिए सबसे पहले आपको बात है कि आपको वही बात जो मेरे ख्याल से हर टूर्नामेंट में हम करते हैं कि ग्रास रूट लेवल से प्लेयर लाएं, उसकी बिल्डिंग करें, उसको सेंस दें क्रिकेट की, उसके ऊपर मेहनत करें और फिर उसको जब मैदान में आप उतारें तो मैदान में आप इस तरह उतारें। देखें बात बता क्या, जब आपके पास बी टीम आती है ना, आप उसको खड़काएं ऐसे उसको कि जब अगली दफ़ा सीरीज हो ना तो वो पूरी टीम आपके मुल्क में आए, सेम एज लाइक जैसे इंडिया में जाती है। अभी यही T20 सीरीज अगर इंडिया के अंदर खेलता ऑस्ट्रेलिया, तो मैं आपको बता दूं उनकी पूरी फुल फ्लैश टीम होती। भारत ये दोस्तों कल से जो है पूरी क्रिकेट फर्टर्निटी जो है पाकिस्तान के प्लेयर्स के ऊपर समझ ले राशन पानी लेकर चढ़ी हुई है। किसी को बाबर आजम का उठना बैठना पसंद नहीं है, किसी को सलमान अली आगा का चलना पसंद नहीं है, किसी को साहबजादा फरहान पसंद नहीं है, साहब अयूब पसंद नहीं है, किसी को शाहीन अफरीदी की बॉलिंग पसंद नहीं है। तो बात यह है कि जब आप हारते हैं ना तो फिर आपके छोटे छोटे नुक्स जो होते हैं ना वो भी सामने आ जाते हैं। और ये वही टीम है, ये वही टीम है जो कल दोपहर तक आपको चैंपियंस लग रही थी, और अब मेरे ख्याल से ये वही टीम है कि जो मेरे ख्याल से हमें जहर से ज़्यादा बुरी लग रही है। बल्कि कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री की सबसे पथेटिक अगर कोई टीम है ना तो वो ये है। लेकिन अगर यही टीम कल को T20 वर्ल्ड कप 2026 लेकर आ गई तो फिर ये लोग क्या करेंगे? सवाल मेरा ये है। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।